अयोध्या पहुंच गया सैकड़ों नागों का झुंड। दोस्तों, क्या है सच्चाई? दोस्तों, इसका संबंध विद्वानों द्वारा नागलोक से बताया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जैसे गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना और जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना भी शामिल है। परंतु इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। आखिर क्या है सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, कुछ समय पहले महान जटायु के वंशज गिद्धों का बड़ा झुंड अयोध्या पहुंचा था, जिसके बाद हजारों की तादाद में वानर भी राम मंदिर के प्रांगण में दिखाई दिए और बीते दिनों कुछ भालू भी मंदिर के आसपास टहलते हुए प्रतीत हुए, जो कि यक्षराज जामवंत के प्रतीक हैं। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार 22 जनवरी के दिन रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजने वाले हैं। उस दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपने ये नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस स्थिति को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। दोस्तों, गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, विद्वानों के अनुसार प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण अनंत शेषनाग का रूप है और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है और ये बहुत सारे राज छुपाए है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वहीं सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम का और नागलोक का संबंध के बारे में सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी घटना को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसे हमारी हिंदी भाषा में सृष्टि चक्र कहते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। दोस्तों, हर एक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। त्रेता युग, जिसे दूसरा युग भी कहते हैं, इसमें में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। इसका मतलब, अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं और वहीं बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पहले भी हो चुकी है या दोबारा होने वाली है। दोस्तों, आपके सामने मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की यानी टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुशुंडी देव। दोस्तों, तक्षक और वासुकी नाग के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान राम भगवान विष्णु का मनुष्य अवतार थे और मनुष्य की नियति मृत्यु है। ऐसे में भगवान राम को भी ये बात पता थी
कि एक दिन उन्हें वापस विष्णु लोक जाना होगा, लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं कर सकते थे जब तक कि हनुमान जी वहां मौजूद रहते, क्योंकि हनुमान जी ही भगवान श्री राम के द्वारपाल थे। ऐसे में मृत्यु देवता भी भगवान राम को छूने से डरते थे। जब भगवान राम को यह एहसास हुआ कि अब उनका समय धरती पर पूरा हो चुका है और अब उन्हें वापस लौटना है, तब श्री राम ने अपनी एक अंगूठी महल की एक दरार में जानबूझकर गिरा दी। फिर श्री राम ने हनुमान को बुलाकर यह आदेश दिया कि वे उस अंगूठी को ढूंढ कर लाए। भगवान हनुमान ने प्रभु श्री राम का आदेश पाकर सूक्ष्म रूप धारण किया और वे उस दरार में प्रवेश कर गए। लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो महज एक दरार नहीं है, बल्कि एक सुरंग है जो कि नागलोक तक जाती है। ऐसे में हनुमान जी भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढते ढूंढते नागलोक तक पहुंच गए, जहां उन्हें नागलोक के राजा वासुकी मिले। वासुकी ने हनुमान जी को नागलोक में देखकर उनसे उनके आने की वजह पूछी, तो हनुमान जी ने बताया कि वो भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढने वहां आए हैं। तब वासुकी उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां अंगूठियों का ढेर लगा रहता है। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। हनुमान जो पहली अंगूठी उठाते हैं वो राम की अंगूठी थी। इसके बाद दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। असल में वो सारी अंगूठी सब एक ही जैसी थी। वासुकी बोलते हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और खत्म भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। भविष्य के राम की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। दोस्तों, ये सब सुनकर हनुमान समझ गए कि यह मल्टीवर्स का रहस्य था। ये श्री राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। और इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। सिर्फ अयोध्या का भूभाग ही रह गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। दोस्तों, उस दिन गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय श्री राम।